नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला का मामला अभी थोड़ा बहुत शांत हुआ ही था कि इसी बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के ऊपर बीजेपी की ही राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद न केवल समाज बल्कि बिश्नोई परिवार भी भड़का हुआ है। और इसी बीच कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली थी और उन्होंने न केवल रेखा शर्मा को चुनौती दी थी, न केवल रेखा शर्मा को चेताया था, बल्कि साथ ही हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को भी लपेट दिया था, जिसके बाद यह मामला और भी तूल पकड़ गया। यानी कि इस मामले की जो आग जल रही है उसको और भड़काने का काम कुलदीप बिश्नोई का वो चेतावनी वाला वीडियो कर गया। अब इसी बीच इस मामले में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की एंट्री हुई है। उन्होंने भी इससे संबंधित अपने विचार रखते हुए कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ी नसीहत देने का काम कर दिया है। आखिर क्या कुछ राकेश टिकैत ने कुलदीप बिश्नोई को कहा है और वो आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि सोनीपत के अंदर राकेश टिकैत की बीकेयू का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। इसी बीच जब मीडिया ने उनसे बातचीत की और उनसे सवाल पूछा चौधरी भजनलाल को लेकर रेखा शर्मा का जो बयान सामने आया था उस पर, तो उनका कहना था कि इस तरीके के भाषण, इस तरीके की बातें करना निंदनीय है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को यह नसीहत दे दी, कुलदीप बिश्नोई को यह सुझाव दे दिया कि वो पार्टी को ना छोड़े, क्योंकि जो लड़ाई सिस्टम के अंदर रहकर, पार्टी के अंदर रहकर वो पार्टी के साथ लड़ सकते हैं, वो लड़ाई पार्टी के बाहर जाकर वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि बीजेपी में रहकर ही अगर अपने पिता के, अपने सम्मान को लेकर लड़ाई लड़नी है तो उनको बीजेपी में रहकर ही ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी वो इस लड़ाई में सफल होंगे। अगर बीजेपी छोड़कर फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इस संबंध में सफलता नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब बीजेपी किसी को अपनी पार्टी से निकालना चाहती है तो वो इसी तरीके से उलट सुलट बयान देते हैं, ऐसे ही बयानबाजी करते हैं ताकि सामने वाला, जिस पक्ष के खिलाफ ये बयानबाजी की जा रही है, वो हताश हो जाए, निराश हो जाए, परेशान हो जाए और परेशान होकर पार्टी अपने आप ही छोड़ दे। इसका जो है दोष बीजेपी पर ना लगे। यानी कि एक तरीके से दबाव बनाकर किसी भी व्यक्ति को पार्टी से निकालना हो तो बीजेपी उसके खिलाफ बयानबाजी उल्टी सुल्टी शुरू कर देती है। और यहां पर कुलदीप बिश्नोई के साथ भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निकालना चाहती है, इसलिए उनके और उनके परिवार के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ उल्ट सुल्ट बयान दिए जा रहे हैं। तो इस पर राकेश टिकैत का कहना है कि सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत रखना होगा, क्योंकि यही गलती चौटाला परिवार ने की थी और वो आज नतीजा और खामियाजा भुगत भी रहे हैं। अनेकों बार प्रयास भी हुए कि चौटाला परिवार एक हो जाए, और अगर एक होता है तो फिर बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं बल्कि चौटाला परिवार मजबूत धड़ा बन जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास नाकामयाब रहे। चौटाला परिवार आज तक एक नहीं हो पाया है। और यही सुझाव जो है कुलदीप बिश्नोई को भी राकेश टिकैत ने दे दिया कि वो पार्टी में रहकर तो लड़ाई लड़े ही, लेकिन मजबूत रहे, एक रहे, संगठित रहे और बुलंद होकर आवाज उठाएंगे तो पार्टी को उनके सामने झुकना भी पड़ जाएगा। अब कुलदीप बिश्नोई राकेश टिकैत की इस नसीहत को, इस सुझाव को किस तरीके से मानते हैं, कितना मानते हैं, यह तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल, जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर ये जो बयान दिया गया, ये जो टिप्पणी की गई, जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है, बवाल मचा हुआ है और रेखा शर्मा के इस बयान के चलते बीजेपी भी घिरी हुई है, फंसी हुई है। यह मामला कितना तूल पकड़ता है, कहां तक जाता है, यह भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, राकेश टिकैत की नसीहत और सुझाव को लेकर, कुलदीप बिश्नोई के कड़े शब्दों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।